पहुंच गए भटाह, चिरपरिचित गांव, हमारा जवार, बगल का पंचायत, कहने के लिए सीवर जिला, कहने के लिए मधुरापुर, पूर्वी चंपारण। आप सभी को पता है कि मेरा नाम कर्नल सुधीर कुमार सिंह है। मैं भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ। 31 साल 7 महीना 22 दिन सेवा के बाद इसी परिवार, इसी समाज में पला बढ़ा। एक ज़माना था जब हाफ पैंट पहन करके भटाह से होकर के गुजरते हुए हम लोग देकुली धाम जाया करते थे। आज वही भटाह है जहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं कि अपने गार्जियन, अपने साथी, अपने बुजुर्ग, अपने पिता तुल्य सभी लोगों के साथ में बैठा हूँ। मकसद सिर्फ बड़ा साफ है कि आज इस उथल पुथल की राजनीति और दलगत सामाजिक परिवेश, जहाँ पर जात पात छाप, उसकी राजनीति से आज बिहार और हमारा सीवर लोकसभा। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी की शिकायत नहीं करता, क्योंकि फौज ने वैसी तालीम नहीं दी है। और फौजी आदमी कोई आसमान से पैदा नहीं होता, बल्कि इसी समाज से आप लोगों का बेटा है। अंतर इतना ही है कि भारत सरकार ने ऐसी तालीम हम लोगों को दी, और ये पूरा फौजी परिवार ही है। सामने हैं हमारे बुजुर्ग 85-86 साल के, बगल में बैठे एक फौजी पुत्र है ना चाय क्या दखल। और उसके बाद में हम लोगों का मकसद क्या है? स्वच्छ राजनीति। स्वच्छ राजनीति कैसे होगा? सभी लोग कहते हैं कि राम राज आएगा। राम जी हम लोगों के आराध्य हैं। हम सभी के घरों में पूजा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और राम राज्य लाने के लिए एक स्वच्छ समाज चाहिए, एक स्वच्छ नेता चाहिए। सिर्फ लोकसभा का बिल्डिंग बना देना और वहाँ पे ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी, ऐसे लोग जिनके ऊपर 10 मुकदमे हैं, और वो लोग अगर बैठेंगे तो उनसे आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो माननीय लालजी भाई भगत, जो एक किसान के बेटे हैं, गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, सूरत में निवास करते हैं, उन्होंने एक सोच स्थापित किया कि हम क्यों ना पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जो 101% देशभक्त है, चरित्रता का प्रमाण पत्र, ये मेडल है जिसे भारत सरकार ने दिया, किसी बनिया की दुकान से मिला नहीं। और जो सत्यनिष्ठावान है, चरित्रवान है, देशभक्त है, ये है, और कर्तव्यपरायण है, जो समाज के लिए जीता है। पहले देश पर बॉर्डर की रक्षा की, आज समाज में, तो जो देश का रक्षा कर सकता है तो समाज की भी रक्षा कर सकता है। इसी सोच को लेकर के उन्होंने ये मुहिम जारी की, और उन्होंने बनाया वीरों के बीच इंडियन पार्टी, जिसमें 543 पूर्व सैनिक चुनाव लड़ा है हमारे जैसे, और उसमें भी लोकल लोग, स्थानीय लोग ही होना चाहिए। तो स्थानीय लोग कौन होगा? जो सीवर लोकसभा, और उसके अलावा ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, वैसे लोग को उन्होंने उतारा और समाज में स्थापित किया। इस समाज में आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, गाय आ गया था, तो मैं ये कह रहा था तुम इसी परिवार का, इसी समाज का बड़ा इंसान हूँ। उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत वर्ष में को 543 सीटों पर उतार दिया, और उनका मुहिम ये था कि लोकल स्थानीय आदमी होना चाहिए। अब आप जो देख रहे हैं सब आपके सामने कार की, इस कार से मैं खुद ड्राइव करते हुए पूरे 2 महीने में हम 11,500 किलोमीटर चलाए। उसमें कंबल रहता था 2, एक चप्पल रहता था हवाई, एक माइक रहता था, 7-8 जोड़ी कपड़े रहते थे। जहाँ जाते थे वहीं आपके दरवाजे पे रोटी खाते थे, वहीं सो जाते थे। कंबल निकालने की जरूरत पड़ती थी तो निकाल लेते थे, और नहीं आपने कंबल दे दिया तब तो फोड़ के सो जाते। और उसके बाद नेताजी, उसके बाद मैं ड्राइवर रहा अपने परिवार का। ये परिवार का बेटा है, समाज का बेटा है। तो आज के डेट में ये पूछिएगा सर कि पूरे सीवर लोकसभा में कितने गांव हैं, कितने पंचायत हैं? 1667 गांव, आपको 216 पंचायत है, 17 ब्लॉक है, 6 विधानसभा है। आज 20 लाख से प्लस वोटर है। इससे पहले जो वोट हुआ था वो 10,04,000 के करीब वोट हुआ, 60% वोट हुआ था। उस समय हमारे
हमारी वोटर की आबादी थी लगभग 18 लाख। इस बार भी अगर 20 लाख माने तो 60% वोट होती है, तो 20-26 से 12 लाख के करीब वोट होगा पड़ेगा। कहते हैं, मेरी नानी जी कहती थी कि ये घोड़ा पर के चढ़े तो दाम देवे कलंदर चढ़े। तो दाम कौन देगा? तो दाम हमारी जनता देगी। उस जनता में आप भी हैं, हम भी हैं। तो मुहिम जो हुई ये अच्छे लोगों को लाना है। लोकसभा में बैठेंगे, सारा नीति का निर्धारण वहीं से होता है। तो अगर अच्छे लोग बैठेंगे तभी तो नीति का निर्धारण होगा। अगर हम दागी नहीं हैं तो हम दागी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर हम खुद दागी हैं तो हम अगर किसी दागी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सोचेगा कि कल होकर के मेरे पर भी अगर उसके लिए न्याय किया तो न्याय मेरे ऊपर आएगी और हम भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरत क्या है समाज में कि अच्छे लोगों को लाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा हूँ, आप लोग पता करिए, कोई दूर के नहीं है, स्थानीय लोग होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पानी पीजिए छान के, संबंध कीजिए जान के, है ना सर? तो हम तो ठेठ बिहारी हैं। मैं बराबर कहता हूँ सर कि आप जो देख रहे हैं कि एक इंसान जो आपके सामने बैठा है उसने 552 रुपये की नौकरी पकड़ी 26 मार्च 1984, और एक उसके बाद वारंट अफसर बने, उसके बाद इंस्पेक्टर बने, उसके बाद लेफ्टिनेंट बने 17 घंटा की पढ़ाई करके सर, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुए, सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल से, जो एक SSP रैंक माना जाता है। 1,07,849 रुपया भारत सरकार महीने का पेंशन देती। तो मुझे इस पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं पूछता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं है। तो अगर हम वही गीत गाने लगे तो फिर आगे के बढ़ेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे। लालजी भाई बोधर ने क्या किया? सारे 543 सीट पर पूर्व सैनिकों के गले में घंटी बांध दिया, और हम लोग जो उस घंटी को झुलाते हुए, बजाते हुए आप सबों के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप लोगों का प्यार और सम्मान इतना मिल रहा है कि पूछिए मत। जैसे मैं कहता हूँ कि सर जय हिंद सर, प्रणाम, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर्ड आपके सामने हूँ। लोग कुर्सी देते हैं, बैठाते हैं, आपने चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, आपने सब कुछ किया। क्यों? अगर मैं दागी रहता तो आप मुझे बैठने नहीं देते। यही आज समाज की जरूरत है। सामाजिक परिवेश अच्छे लोगों की सर कमी नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग स्वच्छ हैं। सिर्फ यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर अच्छा हो, जो ब्लॉक को संभाले। आज देखते हैं दाखिल कार्य में 5,000 ले रहा है, 7,000 ले रहा है, वो हमर जमीन घूस दिया काहे? तो वहाँ का जनप्रतिनिधि अगर टाइट हो तो मजाल है कि ब्लॉक में घुसखोरी हो। अगर जनप्रतिनिधि सर टाइट हो तो मजाल है थाने में घुसखोरी। जनप्रतिनिधि को बहुत पावर होता है, और वो पावर कौन देता है? आप जैसे सम्मानीय जनता जनार्दन देता है। तो आप लोगों ने अगर प्यार, सम्मान, शक्ति और सामर्थ्य मुझे दिया तो मैं बार बार कहता हूँ इस मेडल की कसम खा के, जो हमारा गहना है पूर्व सैनिकों का, जब तक मरेंगे तब तक नाम के आगे लिखा रहेगा लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। ये मेडल भी रहेगा। शायद उस दिन कोई ऐसा इंसान होगा जो चिता पर मेडल रख दे, तभी चलेगा, अन्यथा नाम भी रहेगा। और ये मनुष्य जीवन फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं जाना है। लोग समाज को बुरा कहते हैं, हम कहते हैं समाज के जैसा अच्छा कोई नहीं। लोग या गांव से शहर में पलायन करते हैं, और हम शहर से पलायन करके गांव में, हम भी चाहते तो बाहर घर बना करके दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे रह जाते। कौन पहचानता है सर? लेकिन यहाँ समाज में एक दूसरे को जो अपनापन है, ये अपना तो आपको अब आप सर पूछिए। मैंने अपनी मानसिक दशा, व्यथा और अपने विचार रखे, तो मैं शिवहर लोकसभा से खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है। बहुत खुशी सर की बात सुनिए जी सर, बताया जाए सर। आपको देख करके हम तो यही समझते थे कि हमारे इलाके में, इस क्षेत्र में कोई नज़दीकी आदमी उस लायक है ही नहीं, लेकिन आज आपने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया हमारे सामने आकर। अब हमें बड़ा ज़्यादा उत्साह है, गौरव हो रहा है कि ना हमारे यहाँ भी उसके लायक आदमी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि एक रोज शिवहर का बात कहते हैं, हम बैठे हुए थे, कोटे में गए थे किसी काम से, तो एक आदमी आया तो कहा कि एक बात आप जानते हैं, आप लोगों का ब्लॉक थाना डुमरी है हमले यहाँ की, तो अभी तक
कोई एमएल एमपी आपके क्षेत्र से हुआ है? शिवहर से हुआ, गिरिजा बाबू का घर तो वो पड़ जाता है शिवहर में, आपके डिंगरी बलौत में न हुआ है और न भविष्य में होने का उम्मीदवार है। उम्मीदों कहिए न, जो कोई फोटो दिख रहा है ऊपर तर दिया, जो अशोक गहलोत का भाषण सुने थे हम, क्या तो हुआ कि भाई मुख्यमंत्री हमारा है कांग्रेस का, एमएल का एमपी का सारा सीट कैसे बीजेपी को मिल गया? तो वहाँ का पब्लिक कहा, मीडिया वाला सबके आगे आगे मौके लेके ना घूमता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा दिखे तब तो वोट दे। हम लोग आज भी आप खड़ा होइएगा तो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस में प्रधानमंत्री का फोटो ही नहीं दिख रहा है। सही बात है। जब प्रधानमंत्री बनेगा कौन? तो इसलिए हम लोग, आपके लिए कांग्रेस है, प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी है। तो हमें भी चुपचाप रह करके चला ना हुआ, जोड़ाने लगा, अनवार उल्हक हुआ, उधरे का पूर्णहिया सीतामढ़ी शिवहर का, मैंने जो हुआ पिपरारिये ब्लॉक का या पूर्णहिया का, तो कहा कि आगे भी देखिए ना कोई है चेहरा लौक रहा है। आज आप आए तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम ये रिकॉर्ड तो तोड़े कि हाँ हमारे पड़ोस में भी, हमारे गांव में भी उसके लायक है। सुना आपने, ये है हमारे सम्मानीय जनता जनार्दन जो मेरे गार्जियन स्वरूप है, इससे ज्यादा खुशी का कोई बात नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से विजय भव। एकदम बात रहे कि यहाँ जो ही लड़का सब बैठा हुआ है, आगे के भी विशेष लोग से संपर्क करने का हम दावा करते हैं। और ये समझिए कि जहाँ आपका ऑर्डर होगा तन मन धन से आपका ही मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसा जरूरत पड़े, हम बुजुर्ग हैं लेकिन कहते हैं ये सबको कि रे अभी जहाँ जरूरत पड़ेगा, भगवान जब हाथ गोड़ बरकरार रखे हैं, क्या बात, तो हम किसी काम में पीछे नहीं है। नेताजी इतने लोग भी बैठे हुए हैं, हमारा सब भाई भतीजा लोग हैं। हम नेताजी नहीं, हम शिवहर के। अभी तो आपका दादा मैं दे रहा हूँ, मैंने अभी से कैसे क्या बात रहे हैं कि हम वहाँ बैठे थे और पिपराजिए का आदमी जब इनाम जोड़ाने लगा ना, एक शब्द मुंह से आवाज नहीं निकला। एक बाबू साहब हमारे गांव के ही थे, कहे कहले जी आप ये कुछ शब्द पूछे, जब आप उसको नहीं दिए, चिरैया का कि बराही का आदमी था बाबू साहब, ये वो एक शब्द झूठ बोलता था, हम टपेट करके उसको भाई खाने ना बनाओ, लेकिन बना के बाहर है उसमें तो इसको शिवहर लोकसभा की जनता से आप बहुत अच्छे हैं सर। मैं आपको बहुत पहले से फेस से पहचानता हूं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। शिवहर लोकसभा की जनता से आप सीधा सीधा क्या अपील करेंगे? कर्नल सुधीर कुमार सिंह को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? वो ईमानदार है, स्वच्छ है, वो किसी का कभी कुछ न घोटाला किया है न भविष्य में करेगा। आज उनके खर्चा के लिए तो सारा खर्चा सरकार दे रही है। आज मोदी के ऊपर और जोगी के ऊपर ईमानदारी का एगो ताज लग गया। हम जिस समय आप बहाल हुए ना, उस समय हम भाटना छोड़ करके दिल्ली गए। हम दिल्ली वासी ही हो गए। यदि गांव घर में अपने 6 भाई का भैयारी है हमारा, हम सगे 6 भाई है। यदि किसी के बेटा बेटी का बियाह हुआ तो 5 दिन के लिए आए, नहीं तो नहीं है। इसलिए लड़का सब को अब नाव गांव पूछे हैं, नाव तो सब बताता है, अरे बेटा किसका है तो फलना, तो पहचानते हैं तो सही बात है। अब एगो भाई का लड़का सियान था 8 साल 10 साल का, 10 साल हम आए नहीं, तो हम बैग लेके आए, तो जब ही देखा ना तो भागा दौड़ के घरे। हमको मालूम था हाँ हमसे छोटे वाला भाई का एक लड़का हुआ है, रंग में आप लोगों से भी थोड़ा ज्यादा कला है।
वही लड़का होगा, दूसरा लड़का तो हमारे घर में आना। तो हम सुन रहे हैं, तब हम रुक गए, घर के अंदर न प्रवेश किए, जुड़वी पर बेगुआ रख दिए एगो टेबुल पर, और दौड़ के जाके घर पर हमारी माँ से कह रही है, दादी दादी। हाँ रे का बात, दूरा पर कोई कुटुम्ब मारा चिन्हबे ना कैले हो तो रखे। कहियो ना हम ओके देखिए ना, लेकिन आप रिटायर होकर के आए, 2 लड़का हमारा आप लोगों का दुआ है, दोनों सेट हो गया, हमारी माँ हम आए उसके काम क्रिया में। तो यहाँ तक नागरिकते हमारा लमे, न राशन कार्ड, न वोटर में नाम, न आधार कार्ड, कुछ न। बाप दादे का अर्जा हम लोग है, ना नागरिकता यहाँ का होना जरूरी। वो सब अपने साथ टिकट बनवाया, हम कहे कि नहीं हम 5-7 दिन रुकेंगे, तू रुक जा। तो आप अकेले आइएगा, दिक्कत परेशानी होगी यहाँ। लेकिन तू टेंशन न ले, हमारा जन्म यही हुआ, हम कमाने लायक पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे थे, न कोई काम मिला, तो हम अपने किस्मत के टड़ाई करने चले गए। आए और जो भाई लोग सरकारी सर्विस में सेठ थे, उन लोगों को कहते थे कि भाई हमारे लिए भी कोई व्यवस्था सोच, न कुछ हो तो मिलिट्री में बहाल करा दे। हम तो गांव छोड़ करके कहीं गए नहीं, तो हम कहाँ जाए ऑफिस में दफ्तर। भी तो देखभाल करने वाला होना चाहिए। नेताजी को प्रणाम किया।